देखो भाई, जो सबसे कम जानकार होता है वही सबसे ज़्यादा जानकार होता है। आप लोगों में से जो सबसे कम जानता हो वो बताए। मेरे क्लास में जो पढ़ता था तो सारे बच्चों से जब टीचर पूछते थे समझ में आ गया जी मुंशी जी, सब बता लेंगे जी मुंशी जी, लेकिन एक अकेला मैं ऐसा था जो खड़ा हो जाकर नहीं मास्टर साहब समझ में नहीं आया, और उनसे पूछता था कि ये कैसे है, तो उसमें फिर मास्टर साहब पूछते थे कि अच्छी बताओ इसमें से कोई इसका उत्तर बताओ, तो सब एक दूसरे के मुंह देखने लगते थे। तो मुझे तो समझ नहीं आता था इसलिए मैं बोलता था, और जिन्हें जी मुंशी जी कह देते थे वो उनको खुद ही नहीं मालूम था। तो क्या आपको मान लिया था वही जी मुंशी जी वाले में? अगर कुछ जानकारी है तो बोलिए, या आप बहुत बड़े लोग हो, संपन्न लोग हो, तो यहाँ ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। कुछ तो बोलिए भाई, आप में से कोई बोले, कौन जानकारी नहीं है तो आप दे रहे हैं। इनमें से कोई व्यक्ति हो जो सबसे कम जानता हो आपकी जानकारी में, उससे बात कराइए। कम से कम कोई तो बोले, हम तो एक तरफा बोलेंगे। इस चीज की जानकारी नहीं हमको, जानकारी नहीं। आप बैठ जाइए, मैं अब यही सुनना चाह रहा हूँ। वास्तव में फिर मैं बहुत संक्षेप में आपको पूरी बात बता रहा हूँ। देखिए 1978 में हमारे देश में गरीबी हटाओ अभियान के तहत IRDP योजना शुरू हुई थी। IRDP योजना में लोगों को जो है 15,000 12,000 ऋण दिया जाता था, जिसमें 1,500 2,000 सब्सिडी होती थी। उससे लोग जो है गाड़ी घोड़ा बैल बकरी दूध भैंस ये सब खरीद लेते थे और उससे अपना रोजगार करते थे। फिर ये योजना उसमें अलग हो गई, 6 पार्ट इसके हो गए, उन्नत टूलकिट दवाग्राह ट्राइसेम गंगा कल्याण योजना IRDP, ये सब मिलाकर के कुछ 6 योजनाएं चलने लगी, जिसका उद्देश्य था ट्रेनिंग दे करके, जो जिसमें आप आए हुए हैं उसी समय ये शुरू हुआ, ट्रेनिंग दे करके नवयुवकों को रोजगार में लगाया जाए, जिसे ट्राइसेम योजना कहा गया। उन्नत टूल किट दिया जाता था, फ्री के टूल किट 2,000 रुपये का टूल किट होता था, 200 रुपया दे करके उनको फ्री में दिया जाता था। तो ये ट्राइसेम योजना चलती थी। और अब जो है बीच में इसका जब देश की आज़ादी का 50 साल पूरा हुआ, इसका नाम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना रखा गया, और अब इसका नाम बदल करके राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2013 से इसका नाम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन रख दिया गया। और अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन चल रही है। और ये क्यों चलाया गया ये आपको बता दें। 2 योजनाएं चल रही थी, एक था काम के बदले अनाज कार्यक्रम, जब 1978 में शुरू हुआ, इसी के साथ एक योजना और चल रही थी, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, रोज कमाओ रोज खाओ, जाइए तालाब खोदिए नाला खोदिए, रोज मजदूरी लीजिए और उसके बाद जाइए। लेकिन IRDP योजना में यह था कि लोग अपना कारोबार खुद करें, भैंस पाले, बकरी पाले, मुर्गी पाले, बैलगाड़ी चलाएं, इससे जो है रोज रोज उनकी अपनी आमदनी हो। वही योजनाएं दोनों घूमते घूमते अब जो है जिसको आप मनरेगा कह रहे हैं, एक मनरेगा चल रही है रोज कमाओ रोज खाओ का, दूसरा जो है जिसमें आप ट्रेनिंग लेने आए हैं, ये ट्रेनिंग इसी का पार्ट है। इसमें जो है आपको ट्रेनिंग दे करके पहले तो समूह में जुड़े, गांव के गरीब परिवार की महिलाएं समूह में जुड़े, एक समूह में 10 से लेकर के 19 महिलाएं जुड़ सकती हैं। समूह में जुड़ने के बाद उनका लोकोस पे खाता फीड होता है, पूरा ब्यौरा फीड होता है, एक सदस्य का पूरा मोबाइल नंबर, खाता, आधार नंबर सब फीड होता है। जब फीड हो जाता है तो उसमें उनको 2,500 रुपये मिलते हैं, जिसको स्टार्टअप मनी बोला जाता है। कागज कलम पेंसिल खरीदने के लिए 2,500 रुपये मिलते हैं, ये जो है स्टार्टअप मनी बोला जाता है। समूह में शामिल हो, सखी एक पर लोगों से कुछ फीडिंग हो जाए, फिर उनको स्टार्टअप मनी मिल जाता है। फिर उसके बाद जब 3 महीना वो बैठक करते करते समूह की बैठक करें, आपको गांव की गरीब महिलाएं समूह में जुड़ जाएंगी और हर हफ्ते उनको बैठक करनी है। आज इनके घर पे, कल उनके घर पे, परसों उनके घर पे, मतलब हर अगली बैठक दूसरे घर पे होगा। इस ढंग से 12 महिलाएं 14 महिलाएं जो होती हैं वो उसमें बैठक में अपने अपने घर पे बैठक कराएंगी। और बैठक होने के बाद जब 3 महीना हो जाएगा तो हम उनको रिवॉल्विंग फंड के रूप में 30,000 रुपये देते हैं। जब तक समूह चलेगा तब तक वो 30,000 रुपये से वो लेन देन करें। फिर जब 3 महीना और बीत जाएगा, यानी 6 महीना हो जाएगा, तो हम उनको 1,50,000 रुपये CIF को पैसा दे देते हैं।
कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड दे देते हैं, सामुदायिक निवेश निधि दे देते हैं। अब उनको 6 महीना में वो ज़्यादा से ज़्यादा एक सदस्य बहुत ज़्यादा जमा किए, 600 रुपया जमा किए। एक नगर हर महीने 100 रुपया जमा किया, 600 रुपया जमा किए। और अगर 10 सदस्य, 12 सदस्य या 15 सदस्य है तो 90,000 रुपया जमा किए, 9,000 रुपया जमा किए। 9,000 के बदले हम उनको 1,80,000 रुपया दे दिए। उस 1,80,000 से ले और काम करें, वापस करें किस्तों में। फिर उसके बाद बैंक उसका CCL कर देता है 1,10,000 पहली किस्त के रूप में। 1,10,000 वो मिल गया, 1,80,000 हमने दे दिया, लगभग उनके पास 3 लाख रुपए हो गए। 3 लाख रुपए से लेन देन करे, बकरी पाले, जो भी करे, वो कारोबार करे, वो आगे बढ़े। जब समूह में जुड़ गई तो उनको जो है पहला काम है, जब फीडिंग हो जाए तो पहला काम है ट्रेनिंग लेना। वो ट्रेनिंग हमारा RCT देता है। लगभग इनके पास 18 ट्रेड हैं जिसमें ट्रेनिंग आप देते हैं। जो दीदी जो चीज़ सीखना चाहें, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मशरूम खेती, सिलाई कढ़ाई, बुनाई काम, जो सीखना चाहें वो यहाँ आकर के ट्रेनिंग ले सकती है। और यहाँ ट्रेनिंग लेने के बाद फिर इस पैसे से अपना कारोबार करना, ये है इसके पीछे उद्देश्य। और इसके बाद जब समूह जिस गांव में 10 समूह हो जाते हैं, उस पर 5 से 10 समूह पर एक ग्राम संगठन बन जाता है। ग्राम संगठन उन्हीं पदाधिकारियों में से ग्राम संगठन बन जाता है। फिर जहाँ 5 से 10 ग्राम संगठन हो जाते हैं, वहाँ एक CLF बन जाता है, क्लस्टर लेवल फेडरेशन बन जाता है। और सारा लेन देन, स्टाफ की तैनाती, स्टाफ को निकालना, स्टाफ को रखना, स्टाफ को मानदेय देना, सारा काम CLF और ग्राम संगठन करते हैं। ये जो है अपना पूरा स्ट्रक्चर उनका खड़ा हो जाता है, उसमें किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। सरकारी मशीनरी केवल फॉर्मेलिटी लिए होती है, एक तरह से पर्यवेक्षक के रूप में होती है। बाकी जो है चाहे किसी की नियुक्ति करना हुआ, समूह सखी, बैंक सखी, BG सखी या इत्यादि की नियुक्ति करना हुआ, या उन्हें हटाना हुआ, या उन्हें मानदेय देना हुआ, ये सारा काम हमारा ग्राम संगठन और CLF करता है। अब सोचिए कि आपने केवल 6 महीने में अगर 100 रुपया जमा किया तो 600 रुपया जमा किया। 600 रुपया की जगह पर हम आपको 3 लाख रुपए दे रहे हैं। अगर 3 लाख रुपए उसको छोड़ दीजिए बैंक वाला, हम आपको 1,80,000 रुपये दे रहे हैं। तो अब कहाँ से आपको, अगर उसमें 12 सदस्य हैं, 12 से 7,200 रुपया जमा करने पर हम आपको जो है 1,80,000 रुपया दे रहे हैं, तो आपको नुकसान कहाँ है? और जो आपने जमा किया वो आपके पास पैसा है। इस पैसे से आप अपना कारोबार कर सकते हैं। समूह में जुड़ने से नुकसान किसका कहाँ है? क्यों नहीं हर घर की महिलाएं समूह से जुड़ती हैं? और महिलाओं का कार्यक्रम पुरुषों का कार्यक्रम नहीं है, ये महिलाओं का कार्यक्रम है। इसलिए महिलाओं का कार्यक्रम है कि नारी सशक्तिकरण से ही हमारे देश को उद्धार हो सकता है। महिलाएं मजबूत हैं क्योंकि पूरे समय महिलाएं घर का काम देखती हैं। महिलाओं की आमदनी अगर बढ़ जाती है, महिलाएं घर में बैठी रहती हैं, वो जो है अगर उनका भी काम वहाँ चलता है, घर पे बैठे बैठे अपना कुछ काम करती रहती है, 4 पैसे उनको मिलते रहते हैं, उनके पति की आमदनी में वृद्धि होगी, परिवार जो गरीबी रेखा से ऊपर उठ जाएगा। और जो गांव की महिलाएं काम करना शुरू कर देंगी तो महंगाई कम हो जाएगा। जैसे बाजार से आप क्या क्या लाते हैं, जितनी चीज़ लाते हैं बाजार से आने वाली चीज़, आप मसाला लाते हैं, आप पेस्ट लाते हैं, आप जो नमकीन लाते हैं, आप बिस्किट लाते हैं, आप कपड़े लाते हैं, सिलाई कपड़े लाते हैं, वो सारी चीज़ें अगर आपके गांव की महिलाएं ट्रेनिंग ले करके वहाँ बनाने लगती हैं तो आपके पैसे कहाँ जाएंगे? आपके गांव में ही रहेंगे, बाजार नहीं जाएगा। बल्कि गांव से बना हुआ सामान महिलाएं बाजार में भेजना शुरू कर देंगी, उससे बाजार से पैसा आना शुरू हो जाएगा। और आप तो बाजार में कपड़ा लेने जाते हैं, जो कपड़ा आपको बाजार में 1,000-1,500 का मिलता है, वही हमारी दीदियाँ यहाँ ट्रेनिंग, इसी RCT ट्रेनिंग लेकर के मुश्किल से 200-250 रुपये में तैयार करती हैं। अगर वो 100 रुपया प्रॉफिट लेती हैं, 200 रुपया प्रॉफिट लेती हैं, तो भी उनको 200 रुपया मिला और 400 में आपको सामान मिल गया। वही सामान आप बाजार में जाते 1,000 रुपये में मिलता, तो आपका 600 रुपया बचा, हमारी दीदियों की जेब में 200 रुपया गया और महंगाई कम हो गई। तो महंगाई कम करना है, बेरोजगारी कम करना है, गरीबी दूर करना है और सबकी आय में वृद्धि करनी है, तो आपको अपने परिवार को समूह में जोड़ना है। अब सोचिए आप अकेले कमा रहे हैं, अगर आपके घर में आपकी घरवाली बैठ करके वो जो है
बकरी पालन आपने सीख लिया, ठीक है। अगर उनकी जगह पर आपकी जगह वो सीखे होती, वो तो घर में काम करती रहती, आप कहीं और काम कराते, आपको मुद्रा लोन दे करके या और पैसे ले करके आप जो कोई और कारोबार शुरू कर दिए, कहीं दुकान खोल लीजिए। अभी हम लोग एक ट्रेनिंग गए थे रावतपुर में, हमारी एक यही सरवण खेड़ा की दीदी हैं, उन्होंने अपने पूरे परिवार को इंगेज कर रखा है। मसाला पीसने की मशीन लगा रखी है, चाट का ठेला लगाती है, किराने की दुकान खोल रखी है, बकरी पालन अलग से कर रखा है और पूरा परिवार उसमें इंगेज है। और सब जो है उसकी पर डे की आमदनी लगभग 1500-2000 रुपये, कम से कम गिरते पड़ते 1500-2000 रुपये उसकी पर डे की आमदनी है। वो तो अपने पति की मदद कर रही है आमदनी में। तो आप अपने परिवार की महिलाओं को, लगभग आपका आज 6 दिन हो गया, 7 दिन ट्रेनिंग का, और उस दिन मैं बोल गया था अगर आपने अपने परिवार की महिलाओं को समूह में शामिल नहीं किया तो निश्चित तौर पर आप महिला विरोधी हैं। आप जो है अपनी पत्नियों का, अपनी माताओं का सम्मान नहीं करते। अगर आप जरा सी भी शर्म होती तो अब तक मेरे उस दिन बोलने पर आप तुरंत समूह में जुड़ जाते। तो समूह में जुड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको आधार देना है, खाता नंबर देना है, फोटो देना है, और वो समूह में किसी पुराने समूह, नया समूह न बने, पुराने समूह में जुड़ जाए। और आप यहाँ आकर के कहिए कि हमने साहब समूह में जोड़ लिया, और अब जो है समूह में जुड़ गए, हम समूह सदस्य हैं। वो जो है डायरेक्टर साहब के उसमें गुड बुक में लिखा जाएगा कि इन्होंने इतने गरीब परिवार की महिलाओं को, समूह की महिलाओं को ट्रेनिंग दिया। जब मैं वेरीफाई करूँगा आपका तो आपके आगे क्रॉस लगा दूँगा, क्योंकि आप जो है हमारे उसमें जो है समूह के सदस्य नहीं हैं। और अगर आपके परिवार के समूह सदस्य होते तो उसमें लग जाता कि नहीं सभी समूह सदस्य, और वो हमारे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में भी उसकी तारीफ होती और डायरेक्टर साहब की तारीफ होती। आप 6 दिन आपको पता नहीं ट्रेनिंग में बताया गया या नहीं बताया गया, वो अलग बात है, लेकिन अब तक आपको जुड़ जाना चाहिए। अभी भी देरी नहीं है, अभी आपके 3 दिन बचे हुए हैं। समापन फिर करने में आऊँगा, फिर पूछूंगा, मैं तो आपको पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। और आपको सब जितनी योजनाएं आ रही हैं सब समूह के माध्यम से आ रही हैं। आप ये मत सोचिए अब आपको पैसा कहीं और नहीं मिलेगा। ट्रेनिंग का पैसा अभी जो है 250 व्यक्तिगत लोन का लक्ष्य आया है एलडीएम साहब के पास, और उसमें ऐसे ही बकरी पालन करने वाले जो बड़ा कारोबार करना चाहते हैं उन्हीं के आवेदन पत्र भरे जाने हैं, लेकिन शर्त है वो समूह के सदस्य। आप जो भी काम करेंगे, राशन डीलरशिप मिलेगी तो समूह की महिलाओं को मिलेगी, ड्राई राशन काम मिलेगा समूह महिलाओं को मिलेगा, कहीं कोई ठेका मिलेगा समूह महिलाओं मिलेगा, कोई दुकान मिलेगा समूह महिलाओं मिलेगा। अब आप समूह से बाहर हैं तो आप असुरक्षित हैं, इसलिए बेहतर है, अभी समय है। और मैं ज़्यादा कुछ सब नहीं कहना चाहता, आपकी जानकारी में समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हाँ वहीं से बताइए, वहीं से बोलिए। जिसको भी कोई धंधा करना होता है तो उसके लिए भी हम लोग आपस में बातचीत करके फिर उनको पैसे। ठीक है, नुकसान क्या है समूह? नुकसान कोई भी नहीं। हाँ, तो इनकी समझ में क्यों नहीं आ रहा? आप 7-6 दिन से लोग पढ़ रहे हैं। हमारा सर 3 सालों से चल रहा है। आपको RFCIF स्टार्टअप मिल चुका नहीं? हाँ मिल चुका। अब इनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे क्या? अब मैं केवल ये सुनना चाहता हूँ आप में से किसकी समझ में अब नहीं आया अभी तक? अगर किसी के समझ में ना आया हो पूछे। एक प्रश्न है। हाँ, जो हमारा मान लीजिए 20 रुपया जमा होता है वो तो ठीक है, लेकिन 100 रुपया हम उठाएंगे, वो रुपया मंथली के हिसाब से जमा होगा या मंथली? हर महीने जो किस्त देते हैं, जैसे 50 रुपया बताया ना, 50 रुपया वो देंगे और
इनका इतना पैसा लिया, जैसे मान लीजिए 5,000 लिया है, तो इनको 500 रुपया 12 महीने में लौटाना है, तो 500 को 12 से भाग दे देंगे तो 5,000 को, तो कितना होगा? करीब 4,500, तो 450, तो 50 वो 450 वो, यानी 500 रुपया इनको हर महीने जमा करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो जो है इनको 12 महीने में लौटा देगा, और जो ब्याज होगा वो इन्हीं के समूह में रहेगा। उसका जो है जैसे मान लीजिए 10-12 सदस्य हैं और 4 लोग पैसा उठा रहे हैं, 6 लोग नहीं, 7 लोग नहीं उठा रहे, 8 लोग, तो वो जो ब्याज वाला है उनके हिस्से भी ब्याज जाता रहेगा। ठीक है, वो जो ब्याज कमाएंगे वो इन्हीं लोगों के 12% इनका ब्याज होता है, यानी 12 महीने में 12%। जैसे जो है अगर इन्होंने 10,000 लिया है तो पहले इनको जो है पहले महीने में उसका जो है मान लीजिए 12,000 लिया, तो पहले महीने में 1,000 जमा किया, फिर अगला जो है 11,000 बचा, फिर 11,000 में इनको ब्याज देना पड़ेगा 1% के हिसाब से, फिर अगले महीने कम हो गया 1,000 और बचा 10,000, तो 10,000 में इनको ब्याज देना पड़ेगा। इस ढंग से इनको बैंकिंग की जानकारी दी जाती है, और ये पैसा जो ब्याज इकट्ठा होता है इन्हीं लोगों के पास रहता है समूह में। और ये जो है ब्याज पैसा उसी में लगभग 6% इनको मिलता है, 3% इनके ग्राम संगठन जाता है, 3% जो है CLF जाता है। इसीलिए CLF जो है उसके पास करोड़ों रुपया हो जाते हैं, जिससे वो बड़े बड़ी फैक्ट्री लगाता है। और अगर आप लोग समूह में जुड़ जाते हैं, इतने बकरी पालक, एक हमारा अच्छा खासा बकरी का दूध का चिलिंग प्लांट लगा सकते हैं, और वो CLF लगाएगा, उसके पास इतना पैसा CIF, इतने समूह का CIF पैसा इकट्ठा हो जाएगा। तो अगर आप लोग 35 लोग आए, कितने लोग? 35 लोग, 35 लोग, तो 35 गुणे 1,50,000 कितना हुआ? 35 गुणे 1,50,000, 5 करोड़ हुआ ना? कितना हुआ? हाँ, अब इतना पैसा, जबकि जो है 75% छूट है, 5% केवल 5% सिक्योरिटी मनी जमा करके और चिलिंग प्लांट लग जाएगा, और उससे जो है आपके इसमें डेयरी के आने चाहिए, जो है प्रबंधक वो आने चाहिए, आपके DHO साहब आने चाहिए। इतना पैसा आपको जमा करके उसके बाद चिलिंग प्लांट लग जाएगा। इतने दूध जो है चिल्ड करके आप जो भेज सकते हैं, पाउडर बनाने का काम हो सकता है, आप जो है इस दूध का मूल्य जो है ज़्यादा ले सकते हैं, और वैसे बेचेंगे तो कौन पूछ रहा है? आप जो थोड़ा सा जब तक समूह नहीं जुड़ते तब तक जो है आपको विशेष कामयाबी नहीं मिलेगी। अब जो है कितने लोग ऐसे हैं जिनके समझ में अभी नहीं आया, जिसकी समझ में आप पूछ ले। मैं उम्मीद करता हूँ अब शर्मा रहे होंगे, कैसे यार जो है अब तक नहीं शामिल किया उसको शामिल कैसे करेंगे, हमसे आगे निकल गई तो हम क्या करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है अपने परिवार की महिलाओं को समूह में जल्दी ही जोड़ लेंगे। प्रयास करिए कल तक जुड़ जाए, ताकि परसों जब हम पूछें तो आप में से हर व्यक्ति कहे नहीं साहब हमारे यहाँ जुड़ गई, हमारी माता जुड़ गई, हमारी पत्नी जुड़ गई है। एक परिवार से एक महिला जुड़ना है। एज बाउंडेशन कुछ नहीं, 60 साल से ज़्यादा हो जाएगा तो उन्हें सब्सिडी का लाभ कोई नहीं मिलेगा, CCL नहीं मिलेगा। 18 से 60 होगी। हाँ, कोशिश करिए 18 से 45 या 18 से 60 हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आज मुझे बस इतना ही कहना है। आप सामने